तो आपकी कॉलेज लाइफ का टाइम अभी तक कैसा रहा है? सर अभी तक मैं कहूँगा कि कॉलेज लाइफ मेरी अच्छी चल रही है। पेपर्स जब आते हैं थोड़ा हेक्टिक हो ही जाता है, वो तो है ही। क्योंकि असल में क्या है ना, जैसे आप कॉलेज में आते हो तो पढ़ते नहीं हो, ठीक है, हार्ड फैक्ट है। पढ़ते तो आते ही कोई नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसको सब सब कुछ देखना है, बिल्कुल नई लाइफ है, 2 साल आप बंधे हुए हो। अब आ रहे हो, आप आपको देखना नहीं है, अच्छा घड़ी में 2 बज गए, पढ़ने बैठो, कुछ नहीं करना, आप मस्त एकदम इंजॉय करते हो। फिर जब पेपर आते हैं सडनली तो ये पता लगता है कि अच्छा ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, ये भी सिलेबस है। तो पेपर्स के टाइम पे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बाकी जो आपकी कॉलेज लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बहुत प्यारी लाइफ है। और एम्स दिल्ली तो बहुत नेक्स्ट लेवल लाइफ है, आप हर चीज़ हर मोमेंट एंजॉय कर सकते हो अगर चाहो तो। राइट राइट राइट। तो आपका मेमोरेबल मोमेंट क्या रहा है कॉलेज लाइफ का? So, अभी तक तो हमारा एक पर्ल्स साउथ ईस्ट एशिया का बहुत बड़ा फेस्ट होता है हमारा पर्ल्स। तो पर्ल्स में मैंने इनफॉर्मल से एक डिपार्टमेंट है, मैं उसमें था। अच्छा। और उसमें हमने बहुत सारे इवेंट्स करवाए, फिर Right. जो सुनी कॉन्सर्ट्स वगैरह थे सुनिधि चौहान वगैरह के, ये सारे मोमेंट्स मेरे को इतने ज़्यादा इंजॉयबल है कि मैं पूरा मोमेंट रिलीव कर सकता हूँ चाहूँ तो। राइट तो मेरे को बहुत मज़ा आता हाँ, है वो कॉलेज। एड्रेनलिन रश मिलता है ना जब याद भी करते हो। एग्जैक्टली। राइट राइट राइट। और आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही? सर सबसे पहला दिन मेरा जो था काउंसलिंग का था, उस दिन मैं मेट्रो के गेट से जैसे ही बाहर निकला, मेरे को एम्स दिल्ली के राजेंद्र प्रसाद सेंटर दिख रहा है, वो ऑप्थेल्मोलॉजी का। सो आई वाज लाइक वाह, दिस इज़ द हेवन। क्योंकि उसे बहुत बार देखा था, इनफैक्ट आर्यन राज सिंह जो हमारे सीनियर है उनके वीडियोज़ में काफ़ी देखा है। तो भाई साहब आई वाज लाइक सो मच हैप्पी। और मेरे पापा आए थे मेरा एडमिशन कराने के लिए, पापा और मामा जी। सो मैं जब उनके साथ चल रहा था आई वाज लाइक फीलिंग प्राउड कि हाँ यार, मैंने उनका सपना पूरा कर दिया। तो वो एक काफ़ी अच्छा रहा। बाकी एम्स दिल्ली इज़ लाइक रियली वेरी वेरी मतलब फाइनेस्ट कॉलेज है इंडिया का। आप यहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हो, हर चीज़ में आपको सपोर्ट है। खेलना है खेलो, पढ़ना है पढ़ो, रिसर्च करना है रिसर्च करो। यहाँ पे इतने मतलब इनफैक्ट रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा कि यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब आप इतने सारी चीज़ें कर सकते हो। मतलब इतने सारे टेक्निक्स है, इनोवेशंस हो रहे हैं, आपको पता चलते हो। इस इंस्टीट्यूट में इंडिया के इस इंस्टीट्यूट में सबसे पहले हो रहे हो, यहाँ से Right. बाकी सब में जाते हैं। Right, right. सो आपको सबसे पहले उनके दर्शन हो जाते, और मतलब आपको उन चीज़ों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मौका मिलता है। ये तो सब एकेडमिक से रिलेटेड बातें होगी। बाकी पल्स, हाँ। इनसाइट, इनफेस्ट, ये सब हमारा है। अभी तक तो पल्स हुआ है जो कि सबसे बेस्ट था। और बाकी हमारे कॉलेज में बड़े बड़े नोबेल लॉरियट्स लेक्चर देने आते डेविड रहते। जूलियस। इस बार डेविड जूलियस आए थे, उनका लेक्चर Okay. अटेंड किया था। Wow. सो दैट वाज रियली मतलब वो एक्सपीरियंस ऐसा था जिससे मैं प्राउडली कह सकता हूँ यस आई एम एम्सोनियन। हाँ। सो दैट इज। और सबसे मेमोरेबल मोमेंट की बात करूँगा तो वो है ये है कि जिस दिन मैं पहले दिन आया था ना एम्स दिल्ली के, उस दिन ऐसा था कि सब लोग नए नए थे। तो मेरे को लगा था इनके साथ इतनी नहीं बनेगी। अच्छा। हाँ मतलब मैं तब काफ़ी डरा हुआ था कि इनके साथ बातें होगी कि नहीं। लेकिन अभी जब उन लोगों के साथ बातें होती है, दोस्तों के साथ जिनके साथ लगा था कि नहीं हो पाएगी, तो दैट इज मीन्स दैट ईच एंड एवरी मोमेंट इज मेमोरेबल फॉर मी। Right, right. मतलब इतने सारे अच्छे लोग हैं आपके पास, हम्म। बस आपको वाइडर स्पेक्ट्रम से देखना है। राइट राइट राइट। तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करने को मिलती है ना, तो आई थिंक कॉलेज लाइफ और इंटरेस्टिंग बन जाती है। Exactly. हॉस्टल लाइफ कैसी रही आप दोनों की? मैंने बॉयज हॉस्टल के बारे में बहुत सुना है और कहानियां भी सुनी है। आप लोगों की एम्स दिल्ली में हॉस्टल लाइफ कैसी रही है? सर बॉयज़ हॉस्टल के बारे में मतलब ऐसे जितनी आपने मतलब ऐसे गंदी कहानियाँ गलत कहानियाँ सुनी है वो सही हैं, जो अच्छी सुनी है वो तो मुश्किल है। राइट। ठीक है, तो हमारे हॉस्टल्स ऐसे हैं कि एक कमरा है, उसमें 2 बेड हैं, और वो इतना छोटा कमरा छोटा ही है, ठीक है। अब एम्स दिल्ली का कमरा है भले से, लेकिन कमरा छोटा अभी, ही। हाँ, क्योंकि अभी शेयरिंग भी है, आगे जाके फर्स्ट ईयर के बाद हमें सिंगल रूम मिल जाएंगे तो बड़ा हो, वो कंपेरेटिवली बड़ा हो जाएगा। तो उसी रूम में आप 2 बंदे रह रहे हो, उसी में आपकी स्टडी टेबल है, उसी में वॉश बेसिन है, तो कमरा तो छोटा है। लेकिन हॉस्टल लाइफ में जब आप दोस्तों के साथ चिल करते हो ना, तो बहुत वो अलग लेवल फन है कि आप 3 बजे किसी के भी रूम में जाके घुस जा रहे हो, हाँ भाई क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साथ वाले के रूम में जा रहे हो, पेपर्स के टाइम पे सारे बच्चे एक ही रूम में बैठे हुए हैं कि भाई क्या चल रहा है, किसी को नहीं समझ आ रहा कौन सा कहाँ से क्या पढ़ना है। और हॉस्टल लाइफ इज़ वेरी वेरी फन, ठीक है। और मेस, हमारे यहाँ का खाना टचवुड बहुत अच्छा है। अच्छा। मेस का खाना काफ़ी, मेस हमारे यहाँ बहुत सारी मेसेस Mess नहीं है, कैफेटेरियाज हैं। मतलब मेस का खाना मेस नहीं लगता आपको? हाँ एग्जैक्टली कि मेस का खाना मेस ही नहीं है, अच्छा। और मेस भी नहीं है, लेकिन अच्छा। खाना बहुत बढ़िया है। मतलब घर वाला खाना तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन Right. हाँ अच्छा है, बढ़िया है, मज़ा आता है हमें खाने में, खाना अच्छा है। और बाकी एनवायरनमेंट तो हॉस्टल का है ही, right. बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या चेंज आपने नोटिस किया अपने आप में हॉस्टल लाइफ में आने के बाद? अच्छा, तो चेंज मेरे में, मैं 12th में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना कि मैं हॉस्टल में रह चुका हूँ, लेकिन वो वाला हॉस्टल था पढ़ने वाला हॉस्टल, ये वाला हॉस्टल है बॉयज़ वाला हॉस्टल। ये उसमें तो जिस भी रूम में घुसो आप पढ़ते ही होते थे, आप खुद ही पढ़ रहे होते थे हर वक्त, ठीक है। यहाँ पे तो आप कहीं भी देखो, पहले जिसके रूम में आप घुसोगे वो तो अंदर नहीं मिलेगा आपको, कोई और बंदा किसी और के रूम में मिलेगा।
तो आप वहाँ जाओगे बॉयज हॉस्टल, और इसमें आपको एक वो वाली आती है कि आप बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हो चीज़ों को, कि ऐसे अब कुछ नहीं है कि ये भाई Right. कि एक रूम में एक ही बंदा रहेगा फिर तू मेरे रूम में चप्पलों के साथ, वो सब कुछ नहीं होता। कुछ भी मैनर्स एटिकेट्स, ठीक है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ लेकिन हाँ कुछ नहीं रहता। कुछ भी नहीं रहता, बहुत मज़ा आता है। कॉलेज की हॉस्टल लाइफ इज़ लाइक वेरी अमेजिंग ऑल्सो, वेरी फनी ऑल्सो, और थोड़ी सी डरावनी भी रहती है क्योंकि हमारे हॉस्टल में कुछ कुछ रूम बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक मतलब बहुत ही गंदे, क्योंकि रूम में लिजर्ड है या फिर बहुत बड़े बड़े रैट है। हाँ वो उनको तो घुस हमने रूममेट मान लिया है कि हाँ। मेरे रूम में 4 लोग रहते हैं, मैं, मेरा रूम पार्टनर, एक लेजर्ड और 2 चूहे। हाँ, और तो मेरे रूम में roommates कभी हैं कभी सब। कुत्ता आ जाता है। हाँ। तो दैट इज़ फाइन, बड़ा प्यारा कट्टा वट्टा नहीं, सो दैट इज़ ओके। राइट। हमारे कॉलेज के हॉस्टल की एक बात अच्छी है, आप जैसे चाहे उसे मॉडिफाई कर सकते हो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो या फिर जब आपको सेकंड ईयर से सिंगल रूम मिले तब भी। आपको फ्रिज लानी है, फ्रिज ला लो। अच्छा। टीवी लानी है, टीवी भी ला सकते हो, किसी ने लगा के रखी है। सीनियर्स में तो बहुत सारे रूम लगा है, ये जब हम सीनियर्स के रूम पे जाते हैं तब दे हैव सो मच मॉडिफिकेशन इन द रूम, वी आर जस्ट लाइक कितने सही है यार। और हॉस्टल में हमारे रूम में सीनियर्स आ जाते, हम तो बहुत बार उनके रूम पे चले जाते। सो दैट इज़ रियली वेरी फन। और कभी भी एग्जाम के पहले अगर मान लो कुछ समझ ना हो, सीनियर के रूम पे चले जाओ, वो समझा देंगे। खेलना है उनके साथ खेलो, वो खिला देंगे। राइट। तो ऐसे। और अच्छा, मैंने सुना कि कोएड हॉस्टल्स हैं एम्स दिल्ली में और किसी में नहीं, कोएड इन द सेंस ऐसे है कि हमारे एंट्री अलाउड है, कोई भी गार्ड वगैरह नहीं है जो में गर्ल्स आ सकती हैं? कभी भी आ सकती हैं, किसी भी right. टाइम कभी भी जा सकती हैं, किसी को कोई मतलब ऐसे कोई एंट्री वगैरह कुछ नहीं है। बस अच्छा। गर्ल्स हाँ। हॉस्टल में बॉयज़ को ना 9 बजे तक 9:30 बजे तक अलाउ करते Allowed हैं। है, उसके बाद नहीं है। उसके बाद नहीं। राइट राइट। Yeah. तो ये सुपीरियरिटी हो गई एम्स दिल्ली की बाकी कॉलेजेस की। Superiority कह सकते हो। देखो बाकी लोग तो बहुत चिढ़ते हैं कि, हाँ। हमें वो नहीं मिला, वो पर नहीं ठीक है, मिला, कोई बात नहीं। मतलब इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, हमारे में रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं है, आप कहीं पे भी घूमो कुछ भी करो। और वही जैसे इसने बोला कि रूम को आप कैसे भी मॉडिफाई करवा लो, आपके रूम पे कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शंस बहुत और मिनिमम है। इनफैक्ट इतना है कि हमें अपने वार्डन का नाम भी नहीं पता कौन है। हॉस्टल वार्डन मेरे को नहीं पता कौन है। वो होता है जो करना है करो, एंजॉय बस, करो। exactly. कोई आने जाने का टाइम नहीं है, कुछ नहीं, कुछ कर्फ्यू नहीं। टाइमिंग्स नहीं है। आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको ना इंडिपेंडेंट बनाता है। कहीं ना कहीं आप मैच्योर भी होने लग रहे हो, एज जी। भी ऐसी है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील करने लगते हो कि Exactly. हाँ कि कोई नजर नहीं रख रहा। इसका मतलब ये नहीं मैं पागल हो जाऊँ, और- मैं कहीं ना कहीं अपने ऊपर कंट्रोल। यस। और ये भी सही है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करना पड़ता वाटर बिल। सो जितना नहाना है नहा लो, जितना। हाँ, लेकिन वो गर्म पानी नहीं देते, सब ठंडे हाँ, कुछ- ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। कुछ वॉशरूम से गर्म पानी नहीं आता है, वो एक हाँ। प्रॉब्लम है, बट ठीक है हम भी कर सकते हैं और क्योंकि एक इशू हो रहा है कि जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ ना, तो कोई भी अगर जो भी बंदा मेस आ रहा है, वो पेशेंट आ रहा है, JR है, सर सबके लिए वो वॉशरूम सबका है। ओह। ग्राउंड फ्लोर का वॉशरूम ग्राउंड फ्लोर का नहीं है, कॉमन है, पूरे एम्स का वॉशरूम है वो। अच्छा। तो मैं ऐसे रैंडमली सुबह सुबह आप जाओगे, मुंह धोगे, कोई ऐसा रैंडम तीसरा बंदा आके किसी भी बाथरूम से निकल के जा रहा है, यू हैव टू बी अडैप्ट टू दैट कि सबका है वो। इन दिस मैटर आई एम प्राउड ऑफ सेकंड बीइंग हाँ। ऑन सेकंड फ्लोर। इनका second है, कोई आता ही नहीं इनके ऊपर तक। नहीं, इंसान नहीं आते लेकिन बंदर आ जाते। मतलब मैं जैसे दरवाजा हाँ। खोलता हूँ, इतने सारे पेड़ है, कभी बंदर दिख जाता है, तो हाँ। उनसे डर लगता है, दरवाजा बंद करके रखते हैं हम लोग। राइट राइट। तो आई थिंक हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ काफी इंटरेस्टिंग भी है और आप काफी सारी चीजें सीखते भी हो। और मुझे समझ आ गया आपके कॉन्वर्सेशन से कि आप काफी एंजॉय कर रहे हो। Exactly. वो बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर क्लिप। अगर आप नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।